सबसे पहले तो मैं अपने प्रदेश के मुखिया परम आदरणीय योगी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि किसानों के हित में एक बहुत बड़ा आज घोषणा का काम किया उन्होंने। अभी तक धान का जो रेट था बहुत कम होता था, लेकिन जब से योगी सरकार आई है उत्तर प्रदेश में धान का रेट आज 2369 रुपये हो गया है। ये आप सोचिए कि जहाँ पे रेट जो पहले 1100 रुपया, 900 रुपया, 800 रुपया हुआ करता था, 2369 रुपये का रेट हो गया है। किसान आज कितना खुश होगा जो है। धान पे जो निर्णय उनका है ये बहुत ही सराहनीय है। ये कदम वही व्यक्ति उठा सकता है जो नीचे से गया है, जो सोने के पालने में झूल के आए हैं, वो खेती का दर्द नहीं समझते हैं। धान पे आप देखिए कहीं आपको लाइनें नहीं लगी मिलेंगी, और धान की जो तुलाई हो रही है उस पर नंबर वाइज है कि आपका नंबर है तो परसों का नंबर है तो ट्रैक्टर लेके ट्राली लेके वो खड़ा नहीं होता, वो परसों ही आएगा। अगर उसका 6 तारीख का नंबर है तो 6 तारीख को आएगा, 2 घंटे में उसकी तुलाई हो गई, घर चला गया। इससे ज़्यादा और खुशी क्या चाहिए। पहले क्या था कि आदमी किसान जाता था टाई तोलता था, अपनी जहाँ पर टोकन मिला वहीं जाता था। लेकिन अब मुख्यमंत्री जी का क्या है कि आप जिले में कहीं तोल करिए, आपका धान है आप कहीं किसी सेंटर पर लेकर तोल सकते हो उसको, और 24 घंटे भुगतान है। तो योगी सरकार ने बहुत अच्छा फैसला लिया है। पहले किसानों का धान ये जो रिकवरी रेट कम था, इसलिए मिलर लोग धान नहीं उठाते थे, किसानों को लंबी लंबी लाइन लगाना पड़ता था। अब रिकवरी सरकार ने बढ़ा दिया है तो अब मिलर ज़्यादा धान उठाएगा तो किसानों की लाइन कम पड़ेगी वहाँ। अरे हम कितना खुश हैं, अब क्या बताएं। हमको आशा और विश्वास है कि जिस तरह हम इस सरकार में समृद्ध हुए हैं और आगे भी, अभी तो हम लखपति हो रहे हैं, हमको अपने मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री पे विश्वास है कि सरकार रहेगी तो आगे करोड़पति भी होंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का। इस समय आपको बता दें कि हम लखनऊ में हैं, लखनऊ के पास बाराबंकी है, वहाँ पर हैं। और यहाँ पर धान के खेत आप देख सकते हैं कि धान की अब कुटाई का जो धान है वो खेतों से खाली हो चुका, और जो धान की कुटाई है उसके ऊपर आज एक बहुत बड़ी जो खबर है वो उत्तर प्रदेश से आई है। उत्तर प्रदेश में जो योगी सरकार है उन्होंने 1% की रिकवरी छूट और दे दी है, जिससे कि राज्य में 167 करोड़ रुपए की जो भार है राज्य सरकार के ऊपर वो पड़ेगा। बता दें आपको कि 3% की पहले से रिकवरी छूट दी जा रही थी, लेकिन अब 1% की रिकवरी छूट भी घोषणा कर दी है योगी आदित्यनाथ ने, जिससे आपको बता दें कि इस निर्णय से 13 से लेकर 15 लाख जो अन्नदाता किसान हैं उनको, और 2000 से ज़्यादा जो राइस मिल मालिक हैं, जो राइस मिलर्स हैं, उनको सीधा सीधा लाभ मिलेगा। और प्रदेश में 2 लाख से ज़्यादा जो रोज़गार हैं उसके अवसर भी मिलेंगे उत्तर प्रदेश को। तो आपको बता दें कि नॉन हाइब्रिड धान में रिकवरी न मिलने की जो समस्या है वो उत्तर प्रदेश में बार बार आ रही थी, और 3% की पहले ही छूट दे दी गई थी रिकवरी छूट, और अब 1% की रिकवरी छूट और दे दी गई है। तो यहाँ पर किसान हैं जो यहाँ पर खेतों में काम कर रहे हैं, इनसे बात करेंगे कि क्या योगी सरकार जिस तरह के फ़ैसले ले रही है, जिस तरह की इस समय धान के खेत में हम धान की कटाई देख रहे हैं, आप जो मालिक हैं वो लोग काम कर रहे हैं, जो मज़दूर हैं वो यहाँ पर काम कर रहे हैं, क्या उनको क्या फ़ायदा मिला है, वो क्या सोचते हैं इस बारे में आपको इस वीडियो में बताएंगे आगे। आज जो योगी आदित्यनाथ जी ने एक बड़ी घोषणा की है, खासकर जो राइस मिलर्स हैं और जो धान की खेती से जुड़े हुए लोग हैं, कहा है कि 13 से 15 लाख अन्नदाता किसानों को फ़ायदा मिलेगा, और 2000 जो राइस मिल के मालिक हैं उनको फ़ायदा मिलेगा। तो क्या कहेंगे इस बारे में आप? सबसे पहले तो मैं अपने प्रदेश के मुखिया परम आदरणीय योगी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि किसानों के हित में एक बहुत बड़ा आज घोषणा का काम किया उन्होंने। अभी तक धान का जो रेट था बहुत कम होता था, लेकिन जब से योगी सरकार आई है उत्तर प्रदेश में धान का रेट आज 2369 रुपये हो गया है। ये आप सोचिए कि जहाँ पे रेट जो पहले 1100 रुपया, 900 रुपया, 800 रुपया हुआ करता था, 2369 रुपये का रेट हो गया है। किसान आज कितना खुश होगा जो है। और जो रही रोज़गार की बात, लगभग जो हमारे उत्तर प्रदेश में किसान मिलर हैं, पहले मनमानी करते थे, किसान का धान नहीं खरीदते थे, मॉइस्चर को बहाना बना के किसान का धान किनारे रख देते थे। लेकिन योगी जी की सरकार ने बहुत अच्छा निर्णय लिया है, अब उनको खरीदना पड़ेगा किसान का धान। इसके लिए मैं पुनः बहुत बहुत बधाई देता हूं, धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। रिकवरी रेट में आज उन्होंने छूट दी 1% की, जिससे उत्तर प्रदेश सरकार है उस पर 167 करोड़ का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। लेकिन 3% की पहले छूट दे दी थी, लेकिन आज 1 और % की घोषणा की है। तो राइस मिलर्स हैं उनको कितना फ़ायदा होगा? देखिए, राइस मिलर का फ़ायदा नुकसान तो ये तो सरकार अपना निर्णय लेगी क्या फ़ायदा नुकसान है, लेकिन वर्तमान में किसानों के हित की बात हो रही वहाँ पे। रिकवरी रेट पहले मॉइस्चर की वजह से रिकवरी रेट का अंतर होता था, अब वर्तमान में
चूँकि किसान का बड़ा नुकसान होता था मौसम को भी देखते हुए, इसलिए प्रदेश सरकार ने जो निर्णय लिया होगा बहुत अच्छा निर्णय है वो। तो योगी आदित्यनाथ के जो जिस तरह के काम है जो किसानों के पक्ष में कर रहे हैं, किस तरह से देखते हैं? बहुत अच्छा नज़रिए से हम लोग देख रहे हैं। हमारे खासकर बाराबंकी के किसान उनके प्रति बहुत खुश रहते हैं। अभी चाहे गन्ना की बात हो, चाहे धान की बात हो, चाहे गेहूं की बात हो, चाहे आलू की बात हो, सबके प्रति सरकार का नज़रिया बहुत अच्छा है। किसानों के हित की बात करती है सरकार, इसके लिए मैं बधाई देता हूँ। आप क्या कहेंगे सर, आज जो फैसला लिया है सीएम योगी आदित्यनाथ ने, उसके बारे में क्या कहेंगे? माननीय मुख्यमंत्री जी एक संत है और जब संत गद्दी पर बैठता है तो वो प्रजा को अपने पुत्रों की भांति देखता है, ऐसा रामचरितमानस में भी लिखा हुआ है। महाराज जी ने जो ये निर्णय लिया है, चाहे धान पे आप आइए, धान पे जो निर्णय उनका है ये बहुत ही सराहनीय है। ये कदम वही व्यक्ति उठा सकता है जो नीचे से गया है, जो सोने के पालने में झूल के आए हैं, वो खेती का दर्द नहीं समझते हैं। किसानों पे जब ओलावृष्टि होती थी उसका दर्द भी हमारे मुख्यमंत्री जी समझते हैं। अभी आप धान पे ही जो 1% का आज किया है मुख्यमंत्री जी ने, आप ये देख लीजिए कि हमारे किसान पहले ऑनलाइन नहीं होता था, ऑफलाइन होता था, तो जो तौल होती थी उसमें बहुत कालाबाजारी होती थी। आज हमारे मुख्यमंत्री जी ने कह दिया है कि ऑनलाइन आप रजिस्ट्रेशन कराइए और आपके तौल का टोकन मिल जाएगा। जिस समय पे आपका टोकन होगा, जिस डेट में आपका टोकन होगा, वही तुलाई होगी, उसी किसी तीसरे की बीच में कोई गुंजाइश नहीं है। ये मुख्यमंत्री जी का निर्णय बहुत ही सराहनीय है और हम पूरे बाराबंकी जनपद के किसानों की तरफ से मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। अभी इससे पहले मुख्यमंत्री जी तो किसानों के लिए लगातार सोच रहे हैं। इससे पहले मुख्यमंत्री जी ने 30 रुपये गन्ने पर बढ़ा दिए। गन्ने पे आप पिछली सरकारों में जाएं तो बेटी की शादी अगर उसे करना है 6 महीने बाद, तो 6 महीने बाद वो टाइम निकल जाता था, वो अपनी बेटी के लिए दहेज का सामान नहीं ला पाता था, अपनी बेटी को कुछ दे नहीं पाता था, क्योंकि गन्ने का भुगतान नहीं होता था। आज 15 दिन में गन्ने का भुगतान हो रहा है और पर्चियाँ भी घर जाके मिल रही हैं किसानों को। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? मुख्यमंत्री जी का मैं पुनः आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं और ईश्वर से ये कामना करता हूं कि ऐसे ही हुए किसानों के चेहरों पर मुस्कान बढ़ाते रहे। मतलब अभी किसान खुश हैं सीएम से? बहुत खुश हैं। आपको दिख रहा है, अब हम किसान हमारे पीछे आप दिखाएंगे तो टमाटर की खेती कर रहा है, आप देखिए। और किसान हमारे यहाँ बाराबंकी में मेहनता में भी आगे जा रहा है। और धान पे आप देखिए कहीं आपको लाइनें नहीं लगी मिलेंगी। और धान की जो तुलाई हो रही है उस पर नंबर वाइज है कि आपका नंबर है तो परसों का नंबर है तो ट्रैक्टर लेके ट्राली लेके वो खड़ा नहीं होता, वो परसों ही आएगा। अगर उसका 6 तारीख का नंबर है तो 6 तारीख को आएगा, 2 घंटे में उसकी तुलाई हो गई, घर चला गया। इससे ज़्यादा और खुशी क्या चाहिए? पहले सड़कों पे लाइन लगी रहती थी, ट्रक बहुत आपने देखा होगा, इससे पहले लाइन लगी है, ट्रैक्टर आपस में टकरा रहे हैं, नोक झोंक हो रही, किसानों में लड़ाई हो रही है। इस सब से निजात मिली और मुख्यमंत्री जी ने इस चीज़ को समझा। इसलिए समझा क्योंकि मुख्यमंत्री जी नीचे तक गए हैं, उन्होंने काम किया है धरातल पे, इसलिए वो किसानों का दर्द समझते हैं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा मुख्यमंत्री जी को अपने। तो जिस तरह के काम भी किसानों के लिए हो रहे हैं, संतुष्ट हैं आप उससे? बहुत बहुत संतुष्ट हैं। चलिए, यहाँ पर और भी हैं जो किसान हैं, उनसे भी बात करेंगे। आपसे बस शुरू करते हैं। क्या नाम है सर आपका? आशुतोष तिवारी। अच्छा, क्या जो आज सीएम योगी आदित्यनाथ ने फैसला किया है, 1% रिकवरी रेट बढ़ा दिया है, उसके बारे में क्या? सबसे पहले मैं बाराबंकी के किसानों की तरफ से आदित्य योगी नाथ जी मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं। और उन्होंने जो इसका रेट बढ़ाया है वो किसानों के हित में रहेगा। दूसरा जो है अभी गन्ने का भी रेट बढ़ाया है, वो भी फ़ायदेमंद है और तौल सही हो रही है। और योगी आदित्यनाथ जी का जैसे संत हैं, संत स्वभाव से जनहित में, और ये सरकार ही लगातार जो है किसानों को ध्यान में रखकर काम कर रही है। अभी मेंथा में भी जीएसटी कम की थी, तो इस तरह से किसानों को पूरी राहत दी जा रही है। सिंचाई की सुविधा भी है, लाइट भी मिल रही है उनको अच्छे से, जिससे जो है देश निरंतर विकास के पथ पर अग्रसर है। तो खुश हैं आप इस फैसले? बिल्कुल, हम सभी खुश हैं और हमेशा चाहेंगे कि यही सरकार बनी रहे और किसानों के हित का काम करती रहे। चलिए, यहाँ पर युवा भी हैं। क्या कहेंगे आज का जो महाराज जी ने फैसला लिया है, कितना फ़ायदा मिल रहा है? हमारे बाराबंकी जनपद वासियों की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद हमारे परम आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी का, जो आज इस तरह का फैसला लिए हैं किसानों के हित में। खैर वो तो हमेशा कार्य करते रहे हैं। पहले क्या था कि आदमी किसान जाता था, टाई तोलता था अपनी, जहाँ पर टोकन मिला वहीं जाता था। लेकिन अब मुख्यमंत्री जी का क्या है कि आप ज़िले में कहीं तोल करिए, आपको धान है आप कहीं किसी सेंटर पर लेकर तोल सकते हो उसको, और 24 घंटे भुगतान है। आपको धान तोल गया, आप 24 घंटे के अंदर आप पैसा पाएंगे।
ये पूरी मॉनिटरिंग पर डे वो किसान किसी अधिकारियों से लेते हैं, पूरा एक एक डीएम से लेके सब मीटिंग करके परमानेंट उनका ये जिस टाइम ये कटाई काम होता है उनका मुख्यमंत्री जी का मतलब यही काम ही है उस टाइम। तो इसलिए किसी का पैसा 1 रुपये रुकता नहीं है, 24 घंटे में तुरंत भुगतान है, खाता तुरंत खुलता बैंकों में। आप तुरंत जाइए, इस टाइम खाता अगर आप बता दें धान तौल के लिए खाता खुलना है तो तत्काल खुलेगा। सब बैंकों में नियम है कि आप उसका खाता तो किसान है तो तत्काल खाता खोलिए और जीरो बैलेंस खोलिए। और सुबह तक इसलिए हम जो अपने मुख्यमंत्री जी का बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते किसानों को मतलब सुविधा मिल रही है। बहुत पूरी सुविधा मिल रही है। अखिलेश यादव को कहीं ट्राली लाइन आप कहीं देख रहे हैं, कहीं ट्राली लाइन है, क्योंकि पर डे तौल ही इतनी ज़्यादा हो रही है कि कहीं पर 2-2 जहाँ 3 कांटे 4 कांटे सब जगह लगे हुए हैं। ये नहीं कि लाइन लगा लिए रोड पर तो पहले सरकारों में तौल हो रही, लाठी डंडे खा रहे किसान, भाग रहे, टाली छोड़ गई, ये सब कुछ नहीं। हम लोग बहुत संतुष्ट हैं। योगी आदित्यनाथ जी की सबसे सरकार है भाजपा में, अभी तक रिकॉर्ड है कि किसान का कोई आंदोलन नहीं हुआ। यूपी में कोई भी किसान आंदोलन नहीं हुआ। तो प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या हो सकता है। इसी से सिद्ध होता है कि सरकार जो है जनहित में, किसान हित में लगातार काम कर रही है। अखिलेश यादव तो कह रहे हैं कि इस समय किसानों को सबसे ज़्यादा शोषण हो रहा है, नज़रअंदाज किया जा रहा है किसानों को। अखिलेश यादव को जो गद्दी मिली है वो अपने पिताजी के गद्दी से आए हैं, वो ज़मीन पे कभी नहीं रहे। अगर उनसे आप अभी सभी फसलों के नाम पूछ लो तो नहीं बता पाएंगे कि कितनी फसलें बोई जाती हैं। तो उनके बारे में क्या ही कहना। वो आदरणीय है, मुख्यमंत्री रहे हैं, उनका सम्मान है, लेकिन वो क्या बोलते हैं, क्या करते हैं, क्या सुनते हैं, कोई उनका विचारधारा नहीं है। वो अपनी जो विचारधारा समाजवादी विचारधारा थी उससे भी अलग हैं और हटते ही जा रहे हैं लगातार कंटिन्यू। 27 की तैयारी कर रहे हैं जोर शोर से। तो तैयारी तो कब से कर रहे हैं, तैयारी तो 2012 के बाद उनके जब से सरकार गई है कभी रिपीट ही नहीं हुए। 2012 के बाद 2017 हारे, 2022 हारे, 2027 भी हारेंगे बहुत तगड़े से, इसमें कोई दो राय नहीं, आप देख लीजिएगा। तो मतलब चाहते हैं कि फिर से योगी आदित्यनाथ आए। किसान हैं एक और, क्या नाम है आपका? बिंद्रा वर्मा। क्या कहेंगे आज जो योगी सरकार ने फैसला लिया है, इसके बारे में क्या कहेंगे? वो योगी सरकार ने बहुत अच्छा फैसला लिया है। पहले किसानों का धान ये जो रिकवरी रेट कम था, इसलिए मिलर लोग धान नहीं उठाते थे। किसानों को लंबी लंबी लाइन लगाना पड़ता था, क्योंकि हुआ आपके साथ कभी ऐसा? वो कई बार हुआ। उठाते नहीं आपके धान? हम लोग लेबी पर लेकर जाते थे ना, तो जो लेबी से मिलर लोग धान नहीं उठाते थे, रिकवरी कम थी तो वहाँ नहीं उठाते थे। अब रिकवरी सरकार ने बढ़ा दिया है तो अब मिलर ज़्यादा धान उठाएगा तो किसानों की लाइन कम पड़ेगी वहाँ। और जब किसान की लाइन वहाँ कम पड़ेगी, पहले आने सरकारों में क्या होता था कि जो किसान जिस खितौनी पर धान तौलता है उसका आंदोलन कराने के लिए हफ्तों दौड़ता था, लेखपाल के चक्कर लगाता था, एसडीएम के चक्कर लगाता था, उसके बाद जमा होता था, 1 हफ्ते बाद उसको सत्यापित कापी मिलती थी। अब योगी सरकार ने तुरंत आप आंदोलन कराइए, तुरंत आपका सत्यापित हो जाए, तुरंत आपके धान तोलिए। ये है योगी सरकार का खेल, योगी सरकार के कार्य। जो किसान बहुत खुश है, उसको बहुत सुविधा मिल रही है, किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं। 24 घंटे में पेमेंट आ रहा है। पहले हफ्तों लगता था पेमेंट आने में, महीनों लग जाता था, अब 24 घंटे पेमेंट आ रहा। भागदौड़ी कम हुई है किसान, बहुत भागदौड़ी कम हुई है। किसान के हक में योगी सरकार से अच्छी आज तक कोई सरकार नहीं रही, इसलिए हम सभी किसानों की तरफ से योगी सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करते हैं। योगी मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, मतलब ये है कि जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। ठीक है, मतलब ये है कि पहले जो किसान मेहनत करता था उससे ज़्यादा मेहनत तो ये मिलर को धान बेचने में ही खर्च हो जाती थी, अब वो सब खत्म हो वो गया। खत्म हो गया। पहले क्या होता था कि किसान जब धान लेकर अपना जाता था तो मिलर और वहाँ के जो मार्केटिंग इंस्पेक्टर होते थे उनके बीच में ये तय होता था कि आप इतना धान ले जाइए, उसके बाद आपको इतनी रिकवरी करना है, क्योंकि रिकवरी तो कम थी, अब ज़्यादा थी। अब उसमें छूट कर दिया योगी सरकार ने, तो मिलर को भी धान उठाने में कोई दिक्कत नहीं होगी और किसान के वहाँ लाइन नहीं लगाना पड़ेगा, क्योंकि धान जब जल्दी उठ जाएगा सेंटर से तो जल्दी तौल हो जाएगी, जल्दी तो हो जाएगा, पेमेंट 24 घंटे में आ जाएगा। इसलिए किसान को हर प्रकार से सुविधा योगी सरकार के शासन में मिल रही है। कितना अंतर देखते हैं? अखिलेश की सरकार भी देखी होगी, तब भी आप खेती करते होंगे, और अब योगी की सरकार में कितना अंतर है? अरे जमीन आसमान का अंतर है, जमीन आसमान का अंतर है। हाँ, अखिलेश सरकार के सरकार में बिचौलिए धान तौलाते थे और उन्हीं के बल उस पर किसानों को खाद नहीं मिलती थी। ठीक, लोग लोन किसान लोग खाद लेने आते थे, ठीक, साइकिलें उठ जाती थी, जिनका जो इंसान का साइकिल है वो साइकिल गायब हो जाती थी, मगर खाद नहीं पाते थे। अब
हर दुकान पे, हर सेंटर पे, हर सोसाइटी पे खाद की भरमार है। किसी क्यों कह रहे हैं कि योगी सरकार में किसानों का शोषण हो रहा है? उनके पास और कोई मुद्दा तो नहीं है, अखिलेश यादव क्या कहेंगे? अखिलेश यादव इसलिए कहेंगे क्योंकि अखिलेश जी की और राहुल जी की बहुत घनिष्ठता हो गई है, और जो गन्ने से सीधे गुड़ बताता है गन्ने को, उनसे अगर दोस्ती हो जाएगी तो ये लिखा हुआ है संगत से ही गुड़ मिलता है, संगत से गुड़ जाए, तो ये संगत का असर है, स्वभाव का असर है। और अखिलेश जी लंदन से पढ़ के आए हैं, वो भारत में नहीं पढ़े हैं, इसलिए लंदन के विषय में उनको जानकारी है, उत्तर प्रदेश के विषय में नहीं। ये जरूर है कि अखिलेश जी ये जानते हैं कि यहाँ इस ज़मीन में बचेगा कितना, ये अखिलेश जी को मालूम है। और अखिलेश जी के जो आसपास के लोग हैं वो ये जानते हैं कि धान अगर हम ले लें, 25 टन हम धान ले लें, तो हमारे धान कैसे बिकेंगे, ये गुण अखिलेश जी में है। इसलिए अखिलेश जी, मैंने पहले कहा आपसे कि अखिलेश जी वो नहीं कर सकते हैं जो योगी कर सकते हैं। योगी जी में और अखिलेश जी में ज़मीन आसमान का अंतर है। योगी जी अब आज आप सीएम आवास पे जाइए तो एक तखत पे और दरी पे सोते हैं। ऐसा शायद ही कोई मुख्यमंत्री हो जो एक दरी पे सोता हो, ऐसा शायद ही कोई मुख्यमंत्री हो जो ज़मीन में बैठता हो। तो ऐसे लोगों को तो, जो अब ज़्यादा कहना तो उचित नहीं होगा, लेकिन जो सीएम आवास से टोटी निकाल के ले जाएं, वो किसानों का क्या हित करेंगे? आपको भी लगता है ऐसा? नहीं, बिल्कुल लगता है। राहुल जी तो मछली पकड़ रहे हैं, उनको चुनाव से भी नहीं मतलब है, खेती तो बहुत दूर की बात है। उनको ये भी नहीं पता होगा राहुल जी को कि आलू ज़मीन के ऊपर होता है कि ज़मीन के नीचे होता है। उन्हीं की संगत में आकर के अखिलेश बाबू सहरिया बाबू हो गए हैं। इनको ये भी नहीं पता कि मेंथा आयल का पेड़ कैसा होता है। मुझे पूरा विश्वास है कि अखिलेश जी को नहीं पता होगा कि मेंथा का पेड़ कैसा होता है। अच्छा, ये बताइए, घुसपैठियों के ऊपर सवाल आती है। योगी जी कह रहे हैं हमने घुसपैठियों को भगा दिया है, अखिलेश जी कह रहे हैं कि सबसे बड़े घुसपैठी तो योगी आदित्यनाथ है, जो कि उत्तराखंड से आकर उत्तर प्रदेश में सीएम बन गए हैं। देखिए, अखिलेश जी घुसपैठी अपने घरों के अंदर भी बैठाए हैं, ये कोई छुपी बात नहीं है। उत्तर प्रदेश में जब घुसपैठी बढ़े हैं वो अखिलेश बाबू और मुलायम सिंह यादव जी की देन है। आपने देखा होगा, नेपाल के लोग आके बसे, बांग्लादेश के लोग आके बसे थे। योगी की सरकार में आप देख लीजिए, आधार कार्ड फिर से सही हो रहे थे। जिन जिन लोगों के आधार कार्ड फर्जी पकड़े गए, कुछ लोग जेल में हैं, कुछ लोग भगा दिए गए हैं। चुनाव आयोग SIR करा रहा है यहाँ पर। हाँ, SIR करा रहा है, पुराना निरीक्षण हो रहा है, वोटर लिस्ट पे काम चल रहा है। 4 तारीख आज है, आज ही से शुरुआत है। अगर अखिलेश जी ये कह रहे हैं कि घुसपैठिए योगी जी हैं, तो अखिलेश जी फिर SIR का इतना विरोध क्यों कर रहे हैं? ममता जी इतना विरोध क्यों कर रही हैं? अगर उनको संदेह नहीं है कि यहाँ कोई बाहरी है या बाहरी फर्जी वोटर है, तो उसमें आप विरोध क्यों कर रहे हैं? उसमें तो सरकार का सहयोग करना चाहिए, चुनाव निष्पक्ष हो। इसके लिए तो आप सहमत हैं, तो निष्पक्ष चुनाव के लिए निष्पक्ष वोटर लिस्ट बनना बहुत ज़रूरी है, जिसमें कोई धांधली न हो। तो उसके लिए आप विरोध क्यों कर रहे हैं? ये अखिलेश जी से मेरा क्वेश्चन। वोट बैंक कम हो जाएगा। कम क्यों हो जाएगा? क्या आपका वोट बैंक उत्तर प्रदेश में रहने वाला ही व्यक्ति तो आपको वोट देगा, भारत में रहने वाला व्यक्ति ही तो वोट देगा। और जो भारत से बाहर का रहने वाला है, वो अगर आप उसके समर्थन से बन रहे हैं, तो राहुल जी के लिए जो अमेरिका और ये इटली परेशान है, इसमें तो अखिलेश जी को गलत ही नहीं लगना चाहिए। अगर भारत का निर्णय कोई विदेशी करे, मैं तो ये कहता हूँ कि अखिलेश जी राहुल जी से ये समझें कि वो बाहर के देशों से चुनाव जीतना चाहते हैं। दोनों लोग आपस में बात कर लें कि भारत के, अगर भारत के देश के लोगों से चुनाव जीतना चाहते हैं, तो फिर SIR से उनका विरोध क्यों? उनको समर्थन करना चाहिए। हम भारत में रहने वाले नागरिक हैं, हम बाराबंकी के निवासी हैं, तो हम अपना सभी प्रमाण पत्र देते हैं कि नहीं देते हैं? जब हमको आवास लेना होता है, प्रधानमंत्री आवास, मुख्यमंत्री आवास, तो हमें अपने सभी डॉक्यूमेंट्स सरकार के कर्मचारी को देते हैं कि नहीं देते हैं? तो अगर वो डॉक्यूमेंट्स हमसे कोई भी सरकारी कर्मचारी मांगे तो हमको दिखाने में क्या आपत्ति है? वो हमको दिखाने चाहिए। अखिलेश बाबू इसी का विरोध कर रहे हैं। क्या लगता है क्यों कर रहे हैं विरोध इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो वोटें उन्होंने फर्जी बनाई है, और जिस तरह से बूथ कैप्चरिंग होकर वो सत्ता आते थे, उनके पिताजी सत्ता में आते थे, वो चीज़ें ख़त्म हो रही। जहाँ पे आप EVM से जीत जाएं वो EVM अच्छी, जहाँ आप EVM से हार जाएं वो EVM खराब। ये दो पक्षी नीति नहीं चलेगी। आप एक चीज़ स्पष्ट करें, अगर EVM खराब है तो जहाँ पे आप चुनाव जीते, EVM हैक किया गया, तो जहाँ पे आप चुनाव जीते वहाँ इस्तीफा दे देना चाहिए उनके जनप्रतिनिधियों को कि ये हम EVM वाला चुनाव नहीं मानेंगे। तो जब आप उत्तर प्रदेश में जीत के आ जाएं तो EVM अच्छी, और जब उत्तर प्रदेश में हार जाए तो EVM खराब। ये डबल रोना नहीं चलेगा। एक चीज़ पे खड़े हुए अखिलेश जी। क्या नाम है आपका सर? भाई साहब, मेरा नाम आशीष वर्मा है। क्या कहेंगे आप? आज फैसला लिया है योगी आदित्यनाथ जी ने, उनके बारे में क्या कहेंगे? देखिए धान की खेती यहाँ का किसान, बाराबंकी का किसान बहुत अच्छी खेती करता है और बहुतायत मात्रा में यहाँ धान होता है। आपके सामने जितने लोगों से आपने सवाल पूछा, सब लोग बाराबंकी के हैं, और आप गौर करिए सभी किसान हैं, यहाँ कोई शहर में रहने वाला व्यक्ति नहीं खड़ा है। और
आज से 10 साल पहले किसानों के अंदर दर्द था। आप उसके पीछे जाइए तो किसान बहुत ही दुश्वारियों में जी रहा था। उसके कच्चे मकान थे, छत टपकती थी, सही कपड़े तन पर नहीं होते थे। आज सबको देख लीजिए, आप कपड़ों से ही देख लीजिए तो आपको लगेगा यहाँ कोई और बिजनेस किसी का नहीं है। सबके कपड़े अगर सही व्यवस्थित पहने हुए हैं तो कहीं ना कहीं इधर 10 साल में किसानों के ऊपर खुशहाली आई है। और इस देश में सरहद पर जवान, खेत में किसान, इनसे बड़ा देवता स्वरूप कोई नहीं हो सकता। इन्होंने तमाम दुश्वारियों को पार करके, दैविक, दैहिक, भौतिक सभी समस्याओं को पार करके अपनी अपनी सेवाएं दी है। किसान खेत में तमाम, जैसे जाड़ा, गर्मी, बरसात, सब लोग अगर घर में होते तो किसान खेत में होता है। उसके बावजूद भी अगर उसके अन्न का सही दाम नहीं मिलता था, घाटा लग जाता था, उसकी ज़मीन बिक जाती थी। जैसे ही महाराज जी उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बने, सबसे पहले उन्होंने किसानों का कर्ज माफ़ किया। आप गौर करिए, किसानों के कर्ज माफ़ी के बाद अब जैसे बहुत सारे हमारे नेता हैं, विपक्षी दलों के नेता हैं, वो क्या करते हैं, विदेश में पढ़े, आलीशान हवेलियों में रहे, उनको क्या पता किसान के बारे में। कोई आटा लीटर में तौल रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई गन्ने से गुड़ कैसे बनता उसको पता ही नहीं है। हम लोग ज़मीन से निकले हुए, हम लोगों को पता है कि कौन सरकार अच्छी कौन ख़राब। इससे बेहतर सरकार किसान के लिए नहीं हो सकती, क्योंकि जितना धान, पहले धान क्या होता था, गांव में जाता था, जो भी खरीदने वाला है वहीं से औने पौने दाम में खरीदता धान और जाके वो लेबी पे मंडी में ले जाता था। किसान कहाँ जाता था? अब किसान जाता है, उस खितौनी का रजिस्ट्रेशन कराता है, अपनी खितौनी पे धान तौलता है, उसका तुरंत पेमेंट आता है। गन्ने का, मैं गन्ना खुद बोता था, अभी तक गन्ने का रेट इस तरह कभी नहीं बढ़ा जितना इस सरकार में बढ़ा है। आज पहले गन्ने के किसान जो गन्ना बोते थे वो आंदोलन करते थे, अब कहीं आंदोलन आपको दिखता है? या कथित जो किसान होते हैं वो कुछ भी करें, वो अलग विषय है। लेकिन अगर गांव में आप जाके हमारे साथ चल के देखिए तो कोई किसान इस सरकार को भला बुरा नहीं कहता। जिनकी राजनीति नहीं चल रही है वो कोई भी आरोप लगाएं, कुछ भी कहें, उनको कहने का हक बनता है। और इसी तरह रहा तो धीरे धीरे 10 साल में ख़त्म हुए और भविष्य में वो ख़त्म हो जाएंगे। और इस देश का किसान जिस तरह समृद्ध होता रहा है, आगे भी आदरणीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी और हमारे जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, आप श्री नरेंद्र मोदी जी, देख लीजिए, समझ लीजिए, पूरे देश की जनता जानती है इन्होंने अपने परिवार के लिए कुछ नहीं किया। क्या देश की जनता देख नहीं रही? देश का किसान देख नहीं रहा? तो किसी को बताने की ज़रूरत नहीं। किसान को चाहे जितना बरगलाया जाए, किसान बहुत अनुभवी होता है, पढ़ा लिखा भले वो कम हो, लेकिन उसको अनुभव की कमी नहीं होती। तो उसका रिजल्ट आप देख ही रहे हैं। तो मुझे और ज़्यादा कहने की आवश्यकता नहीं। देश का किसान धीरे धीरे समृद्ध होता जा रहा है। और उसका पहले तो उसको केसीसी भी दी गई है, वो किसने दी, किस सरकार ने दी? उसके पहले तो सूदखोरों के चंगुल में पड़कर और कर्जा बढ़ता जाता था, उसके बाद उसकी ज़मीन बिक जाती थी और वही सूदखोर उसकी ज़मीन पर कब्जा करते थे। अब ऐसा तो नहीं होता। अब उसकी ज़मीन कम से कम बरकरार रहेगी तो आने वाली पीढ़ी उस पर खेती करेगी। बहुत सारी चीज़ें हैं, हमारे भाइयों ने आपको बताया। बाकी खुश हैं इस समय? अरे हम कितना खुश हैं, अब क्या बताएं। हमको आशा और विश्वास है कि जिस तरह हम इस सरकार में समृद्ध हुए हैं और आगे भी, अभी तो हम लखपति हो रहे हैं, हमको अपने मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री पे विश्वास है कि सरकार रहेगी तो आगे करोड़पति भी होंगे। कोई बड़ी बात नहीं है। ये ज़रूरी नहीं कि जो उद्योग लगाए हैं वही करोड़पति हों, हम किसान भी करोड़पति होंगे। हमारा कर्जा धीरे धीरे ख़त्म हुआ है और हो सकता आगे केसीसी की ज़रूरत भी ना पड़े। वो तो सरकार की एक व्यवस्था रखी है कि किसान की ज़मीन ना बिके और किसान सूदखोरों के चक्कर में ना पड़े। तो ये तो हमको तो आंखें मूंद के, हम तो अभी बात हो रही थी, हम हमारे आदरणीय मोदी जी और योगी जी दोनों लोगों को ये कहते हैं कि हमारे ईश्वर के दूत हैं जो धरती पर आए हैं और हमारे भारत देश को इनकी ज़रूरत थी। तो ईश्वर ने हमारी सुनी। काश हमारे पिताजी आज जीवित होते तो देखते, उनको बड़ी चिंता थी, देश की भी थी, समाज की भी थी, किसान की भी थी। और वो आज इस दुनिया में नहीं है तो मुझे दर्द है। काश वो मोदी जी की सरकार को देखे होते, योगी जी की सरकार को देखे होते, तो मुझे लगता उससे बड़ा मेरे लिए और बड़ा कोई धन्यवाद, ईश्वर को धन्यवाद देने का और कोई रास्ता ही नहीं था। अगर मेरे पिताजी होते तो मैं ईश्वर को कोटि कोटि और धन्यवाद दे रहा होता कि आप ऐसे महापुरुषों को लाने में क्यों देर कर दिए और पहले इनको आना चाहिए था।
जिससे मतलब हमारे देश का किसान बहुत समृद्ध हुआ है। और सभी जानते हैं कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था किसानी पर टिकी है। बहुत सारे देश बर्बाद हो जाते हैं, लेकिन हमारे भारत देश की अर्थव्यवस्था कभी गड़बड़ नहीं होती। देश का किसान जो है इस देश के रीढ़ की हड्डी है। ये जब कमज़ोर होगा, पिछली सरकारों ने इसको कमज़ोर किया, सब भूमाफिया, तमाम तरह के माफिया, सब माफिया किसान बने घूम रहे थे। और वही माफिया जो है देखिए, जैसे किसान की आमदनी नहीं होती थी और उनकी 4 बीघे में 4 करोड़ की आमदनी होती थी। पुराना सर्वे करिए तो आपको दिखेगा, नकली जो किसान होते थे वही करोड़पति थे। असली किसान तो फटे कपड़ों में खेतों में खुरपा लेकर, कुदाल लेकर घूम रहा था, मर खप रहा था और उसकी फसल का कोई मूल्य ही नहीं मिल रहा था। हम तो बहुत खुश हैं। हम बार बार माननीय प्रधानमंत्री को, योगी जी को, मोदी जी को और ईश्वर को इसी तरह धन्यवाद देते रहेंगे। जब तक जीवन है तब तक धन्यवाद देते रहेंगे। और मेरे बच्चे हैं, उनसे आप, अभी बच्चे हमारे छोटे हैं, जाके पूछिए तो सिर्फ योगी मोदी का नाम लेंगे और किसी नेता को नहीं जानते हैं। इससे बड़ी बात मैं नहीं कह सकता।